जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। 4 दिसंबर को शनि अमावस्या है। इस दिन सुबह से ही शनि मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है। लोग शनिदेव जी की पूजा अर्चना करते हैं, तेल के दीपक जलाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव दुष्टों को बुरे कार्यों की सजा देते हैं, वहीं सज्जन लोगों के अच्छे कार्यों के लिए उनको अच्छा फल भी देते हैं। अमावस के दिन पितरों की भी पूजा की जाती है और शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से कुंडली में दोष शांत हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि अमावस्या की कहानी, जो कि शनि अमावस्या की पूजा के बाद सुनी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी वे छोटा बताएंगे वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर इन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ये सब जानबूझकर कर रहा है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम के 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान हो जाओ। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव जी वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा के 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वन में पहुंचकर गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि करा के खुश होकर अपने साथ अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चेरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह इस राग को गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को उस राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से ही। उसे बहुतेरा समझाने पर भी
जब वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को नहीं देना। शनिदेव जी मान गए। कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा और नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तो वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव जी का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के भोजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो हार खूंटी निकल गई थी वह भी अब वापस आ गया। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से परिग्रहण का निवेदन किया तो राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी सहित उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए, खुशियां मनाई। तो राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है, वही सबके राजा हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा में बहुत खुशी और आनंद होने लगा। जो भी शनिदेव जी की इस कथा को सुनता और पढ़ता था उसके सारे दुख, दर्द, कष्ट सब मिट जाते थे। बोलिए शनिदेव जी की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।